देश भर में कोरोना के बढ़ते संकट के कारण लॉकडाउन लग गया था, लेकिन ये लॉकडाउन 75 साल की सुलेखा देवी पर इस तरह बिजली बनकर गिरेगा उसे पता नहीं था। सुलेखा देवी का इकलौता बेटा था हेतराम। वो एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था। अभी लॉकडाउन लगे सिर्फ 15 दिन ही हुए थे कि उसे और उसकी बहू को सुलेखा देवी बोझ लगने लगी थी। बहू, एक रोटी और देना, बहुत भूख लग रही है। एक रोटी क्या, पूरे आटे की बोरी ही लेकर दे देती हूँ आपको। पूरा दिन खाना खाना और खाना, और कुछ तो काम है नहीं आपको। ऐसा तो नहीं है बहू, मेरे से जितना बन पड़ता है उतना तो मैं करती ही हूँ। कुछ नहीं करती आप, सिर्फ मुफ्त की रोटी तोड़ती हैं। सुलेखा की आवाज सुनकर हेतराम भी वहां आ गया। अरे क्या हो गया विमला, क्यों तुम मां पर इतना भड़क रही हो? अब भड़कू नहीं तो क्या आरती उतारू तुम्हारी मां की? इन्हें पता है पूरे शहर में लॉकडाउन लगा है। तुम्हारी आमदनी आधी हो गई है, लेकिन तुम्हारी मां है कि पूरे दिन इनकी तीमारदारी करते रहो। कभी ये खिलाओ कभी वो खिलाओ। अरे मैं कोई नौकरानी हूं क्या? अरे भगवान, तू ऐसा क्यों कहती है? तू तो मालकिन है घर की। देखो जी, तुम अपनी ये लल्लो चप्पो बंद करो। मुझसे अब ये सब नहीं होता। या तो तुम अपनी मां को घर से निकालो या मैं चली अपने मायके। हेतराम बहुत ही दब्बू किस्म का आदमी था। उसने अपनी बीवी की बातों में आकर अपनी बूढ़ी मां को घर से बाहर निकाल दिया। बेटा, मुझे इस तरह घर से ना निकाल, अब मैं कहाँ जाऊंगी। मां उसके आगे कितना रोई, कितना गिड़गिड़ाई, लेकिन उसने इन बातों की बिल्कुल परवाह नहीं की और उसने मां के दूध को शर्मसार करते हुए इस विपरीत परिस्थिति में भी उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। एक तो गर्मी का समय, चिलचिलाती धूप। बेचारी बूढ़ी सुलेखा पैदल ही सड़क पर निकल गई। वो चलती रही, चलती रही, चलती रही। ओह, कितनी धूप है। आह, शरीर जल रहा है। सड़क पर कोई दिख भी नहीं रहा। इस बुढ़ापे में मुझे ये भी देखना था। काश मैं भी अपने पति के पास जा सकती, लेकिन ये तो संभव नहीं है। कभी कभी जीना कितना मुश्किल लगता है ना। यही सब सोचते हुए सुलेखा ने फिर से अपने गांव वापस जाने का निर्णय लिया। सुलेखा चली जा रही थी, चली जा रही थी। रास्ते में वो ये भी सोचते हुए जा रही थी कि अभी 1 महीने पहले ही तो वो गांव से अपने बेटे के पास आई थी। 1 महीने में वो अपने बेटे और बहू के लिए बोझ हो गई। उसे 1 महीने पहले का वो दिन अब भी याद है, जब हेतराम ने गांव में उसकी पड़ोसी लक्ष्मी के यहाँ फोन करके उसे ये बतलाया था कि उसे कोरोना हो गया है, वो जल्दी उसके पास आ जाए। गांव में भी कोरोना के कई सारे मरीज थे। कई तो इस गंभीर बीमारी की चपेट में आकर इस दुनिया से विदा भी हो गए थे। सुलेखा ने जैसे ही हेतराम की इस बीमारी के चपेट में आने की बात फोन पर सुनी, वो रोने लगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। वो आ रही है तुम्हारे पास। बहू को भी बोलना बिल्कुल ना घबराए। मैं आ रही हूँ। सुलेखा के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन बेटे के पास तो जाना ही था। बेटा परेशानी में जो था। गांव के ही सूरज मांझी ने उन्हें अपने रिक्शे से स्टेशन तक छोड़ दिया। वो मुंबई जाने वाली ट्रेन के जनरल डिब्बे में चढ़ गई। ट्रेन में बहुत भीड़ थी। उन्हें कहीं बैठने की जगह नहीं मिली तो वो रेलवे के शौचालय के पास ही बैठकर मुंबई पहुंच गई। जब वो यहां आई थी तो उस समय लॉकडाउन नहीं लगा था। वो किसी तरह लोगों से पूछते पूछते हेतराम के घर पहुंच गई। घर पहुंची तो हेतराम की हालत बहुत खराब थी। बुखार से उसका बदन तप रहा था। उसने तुरंत पानी की पट्टी उसके सिर पर लगाई और बहू के बारे में पूछा तो हेतराम रोते हुए अपनी मां से बोलने लगा। मां, मुझे कोरोना हुआ है ना। ये छूत की बहुत ही भयंकर बीमारी है। ये बीमार के साथ रहने से फैलती है। मां, ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि जान तक ले लेती है। विमला को जैसे ही पता लगा कि मुझे कोरोना है,
वो उसी दिन मुझे छोड़कर अपने मायके चले गई। पड़ोसियों ने भी मेरी कोई मदद नहीं की। माँ, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? शुभ शुभ बोल तू, मैं हूं ना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। माँ के प्यार के आगे बड़ी से बड़ी बीमारी अपना दम तोड़ देती है। सुलेखा ये बोल ही रही थी कि हेतराम को खांसी के साथ सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। वो किसी तरह उसे लेकर पास के अस्पताल पहुंची। अस्पताल में बहुत भीड़ थी, फिर भी उसने किसी तरह डॉक्टर के पांव पकड़कर विनती कर हेतराम को एडमिट कराया। सुलेखा ने 15 दिनों तक हेतराम की बहुत सेवा की। आखिरकार उसकी कठिन तपस्या के बाद हेतराम स्वस्थ होकर घर वापस लौट आया। उसके अस्पताल से वापस लौटने के एक सप्ताह बाद हेतराम की पत्नी विमला भी वापस आ गई और अपने घड़ियाली आंसू बहाते हुए उससे कहने लगी, भगवान ने मेरी मन्नत पूरी कर दी, आप ठीक हो गए। आपको पता है मैं आपके लिए इन दिनों कितना परेशान रही। खाना नहीं खाया जाता था मुझसे, बस हर पल भगवान से आपकी सलामती की दुआ करती रहती थी। विमला ने अपनी लच्छेदार बातों से हेतराम को अपने प्रभाव में ले लिया। जो पत्नी उसकी बीमारी में उसे अकेला छोड़कर चली गई थी, वही पत्नी अब उसे अपनी सबसे ज्यादा शुभचिंतक लगने लगी थी। उसी की बात में आकर वो अपनी मां की उस सेवा को भी भूल गया, जिसकी बदौलत वो ठीक होकर फिर से अपने घर वापस आ गया था। यही सब सोचते हुए सुलेखा चली जा रही थी। लगातार चलने के कारण उनके पैर थक रहे थे, पसीने से सारा शरीर भीग गया था। प्यास के मारे गला भी सूख रहा था, लेकिन उन्हें कहीं नल नहीं दिख रहा था जहां वो पानी पी सके। तभी उन्हें दूर से एक कार आती दिखी। उन्होंने उसे हाथ देकर रुकने का इशारा किया, लेकिन वो पूरी स्पीड में उसके पास से निकल गई। प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। ये रेलवे स्टेशन भी पता नहीं और कितनी दूर है। सुलेखा ये बोल ही रही थी कि उसने देखा कि जो कार कुछ देर पहले उसके आगे से निकली है, उसकी खिड़की से किसी ने पानी का बोतल बाहर फेंका। जहां बोतल गिरी थी वहां सुलेखा गई और बोतल उठाकर पानी पीने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसमें तो पानी की कुछ ही बूंदें बची थीं। गाड़ी वाले ने पूरा पानी पीकर बोतल को बाहर फेंक दिया था। सुलेखा ने बोतल को झाड़ झाड़ कर पानी पीने की कोशिश की, लेकिन उन पानी की बूंदों से उसके होठ तक तो सही से नहीं भीगे। प्यास क्या मिटती। सुलेखा फिर से चलने लगी। आखिरकार वो स्टेशन पहुंच गई। उसने अपने गांव जाने वाली गाड़ी का पता किया, लेकिन रेलवे पूछताछ केंद्र पर उसे पता चला कि अरे अम्मा, आपके गांव की गाड़ी अब हफ्ते में एक ही दिन चल रही है। इस हफ्ते तो गाड़ी जा चुकी, अब सोमवार को ही गाड़ी जाएगी। ये सुनकर सुलेखा परेशान हो गई। अब वो कहाँ जाए ये सोचने लगी। फिर उसने स्टेशन तक रेलवे का फैसला किया। सुबह से रात हो गई थी। उन्हें भूख भी लग रही थी, लेकिन उनके पास ना तो पैसे थे और ना ही खाने की कोई चीज। हाँ, पास में नल जरूर था। उन्होंने उठकर उससे पानी पिया और सो गई। सुबह जब उनकी नींद खुली तो देखा एक टिकट चेक करने वाला उनकी तरफ ही आ रहा था। उनके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां से टिकट दिखाएंगी, लेकिन टिकट चेकर उनके पास नहीं आया। सुलेखा ने कल से कुछ नहीं खाया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे खाना खाएं। वो अपने मृत पति को याद करने लगती है। देख रहे हैं आप, आपके बिना क्या हालत हो गई है मेरी। आपको इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। काश मैं आपसे पूछ पाती कि किसके भरोसे आप मुझे छोड़कर चले गए। 3 दिन लगभग भूखी प्यासी सुलेखा स्टेशन पर रही। हाँ, कभी कुछ गिरा हुआ उन्हें मिल जाता तो वो उठाकर खा लेती, लेकिन उससे क्या होता। एक तो बूढ़ा शरीर, ऊपर से खाने को कुछ नहीं। एक दिन वो जहां बैठी थी उसकी बगल वाली पटरी पर ट्रेन आने वाली थी। तभी उन्हें पटरी के पास एक बिस्किट का पैकेट दिखा। वो उसे उठाने के लिए गई, लेकिन भूख के कारण उन्हें वहीं चक्कर आ गया। वो पटरी पर गिरकर बेहोश हो गई। तभी उसी टीटी की नजर उन पर गई। उसके हाथ पांव ही फूल गए, क्योंकि उसी पटरी पर ट्रेन आ रही थी।
वो भागा भागा वहां गया और ट्रेन आने के कुछ मिनट पहले ही सुलेखा को बचा कर ले आया। थोड़ी देर बाद सुलेखा को होश आया तो उन्होंने सामने टीटी को देखा तो वो डर से कांपने लगी। मेरे पास टिकट नहीं है बेटा। मैं बहुत परेशानी में हूँ। भगवान के लिए तुम मुझे पुलिस के हवाले मत करना। सुलेखा ने टीटी को अपनी सारी आपबीती बताई। उसकी आपबीती सुनकर टीटी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जानती है माँ जी, मैं अनाथ हूं। अनाथ आश्रम में रहकर ही पढ़ाई लिखाई की और फिर नौकरी पाई। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कमियां देखी हैं। आज नौकरी करता हूं तो शायद उन कमियों को पूरा भी कर लूं, लेकिन मां बाप की कमी मैं कभी पूरी नहीं कर सकता। वो लोग बहुत दुर्भाग्यशाली होते हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, लेकिन माता पिता के जीवित रहते हुए जो अपने मां बाप की कीमत नहीं समझते, उनसे बड़ा गरीब इस धरती पर कोई नहीं। माता जी, मैंने अपना जीवन बिना मां और उसकी ममता के काटा है। कृपया कर उस कमी को आप पूरी कर दें। आप मेरे साथ मेरे घर चलें। टीटी की बात सुनकर सुलेखा की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी कि एक उसका बेटा है जिसे अपनी मां की फिक्र नहीं, और एक ये गैर है जो उसे घर चलने को कह रहा है। सुलेखा ने मना तो बहुत किया, लेकिन उसकी जिद के आगे वो हार गई। वो उसे अपने घर ले आया। उसे मां मिल गई और सुलेखा को अपना बेटा।